उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। जुदा कब न होना, अब ना इंतजार कर, बैठना हिम्मत हार कर, प्रभु का तू दीदार कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। खुद को तू आजाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। ओम शांति। बेहद का बाबा, बेहद का टीचर और बेहद का सतगुरु हमें बेहद की वैराग्य वृत्ति दिलाने के लिए हद की बातों से, हद के कर्मों से, हद के संबंधों से हमें क्या क्या अब तक द्वापर युग से नुकसान हुआ है, क्या क्या हानियाँ हुई हैं आत्मा की, कितनी शक्ति क्षीण हुई है, कितने गुण कम होते गए हैं, उसका एहसास दिलाते हैं। और जितना जितना हम ये रियलाइजेशन करते जाते हैं, उतना आत्मा की रियल आई यानी बुद्धि खुलती जाती है। ये नेत्र और अधिक प्रकाशमय होता जाता है, दिव्यता आती जाती है, आत्मा की परखने की, निर्णय करने की शक्ति बढ़ती जाती है। आज की मुरली में भी बाबा हमें बेहद की वैराग्य वृत्ति
कैसे हम अपने भीतर लेकर आएं, वो बता रहे हैं विस्तार से। बहुत ही ध्यान से, अंतर की गहराई से आत्मस्मृति में स्थित होकर सुनेंगे प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 26 तारीख, 26 फरवरी 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, सुख देने वाले एक बाप को याद करो। इस थोड़े समय में योग बल जमा करो तो अंत में बहुत काम आएगा। 2 काम करने हैं। एक, वो बाप जो सच्चा सुख देता है उसको याद करना है, और दूसरा, संगम युग के इस छोटे से समय में इतना योग बल जमा करना है कि अंत समय में ये बल काम आ जाए। प्रश्न है, बेहद के वैरागी बच्चे, तुम्हें कौन सी स्मृति सदा रहनी चाहिए? हम हैं बेहद के वैरागी बच्चे। अगर हैं तो कौन सी स्मृति रहनी चाहिए? उत्तर है, यह हमारा चीची चोला है, इसे छोड़ वापस घर जाना है। यह स्मृति सदा रहे। सदा रहना चाहिए ना, ये कभी कभी नहीं। और जितना ये सदा रहती है उतना आत्मा की बुद्धि इस देह और दुनिया को छोड़ ऊपर लटक जाती है, ऊपर वाले शिव बाबा के साथ, उसके प्यार में, उसकी याद में आत्मा चटक जाती है। तो बाप और वर्षा याद रहे, दूसरा कुछ भी याद न आए। यह है बेहद का वैराग्य। कर्म करते याद में रहने का ऐसा पुरुषार्थ करना है जो पापों का बोझा सिर से उतर जाए। आत्मा तमोप्रधान से सतप्रधान बन जाए। ओम शांति। बाप बच्चों को रोज बहुत सहज बातें समझाते हैं। यह है ईश्वरीय पाठशाला। बरोबर गीता में भी कहते हैं, भगवानुवाच, भगवान बाप सबका, सारी दुनिया की सब आत्माओं का एक है। सब भगवान नहीं हो सकते, सब पिता थोड़ी ना होंगे ना। हाँ, सब बच्चे हो सकते हैं एक बाप के। यह जरूर बुद्धि में आना चाहिए कि बाप स्वर्ग, नई दुनिया की स्थापना करने वाला है। उस बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा जरूर मिला होगा। भारत में ही शिव जयंती गाई जाती है, इसीलिए शिव बाबा का जन्मदिन मनाते हैं। वो आए थे और हमें स्वर्ग का वर्षा देकर गए थे। तो बाबा कहते हैं, परंतु शिव जयंती कैसे होती है? यानी परम पिता परमात्मा जो अजन्मा है, अजन्मा का जन्म कैसे होता है? यह तो बाप ही आकर समझाते हैं। बाप आते हैं कल्प के संगम युग पर, बच्चों को फिर से पतित से पावन बनाने, अर्थात वर्षा देने। पहली बार नहीं कर रहे, कल्प कल्प बाबा ने हम आत्माओं को पतित से पावन बनाया और वर्षा दिया। इस समय सबको रावण का श्राप है, इसलिए सब दुखी हैं। अभी कलयुगी पुरानी दुनिया है। यह हमेशा याद रखो कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। जो भी अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी समझते हैं, उनको ज़रूर यह समझना चाहिए कि कल्प कल्प डाडे से ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेते हैं। दादा कौन है? शिव बाबा।
तो लेते हैं वर्षा बाबा का यानी शिव बाबा का, लेकिन वाया ब्रह्मा बाबा। इतने ढेर बच्चे और कोई को हो नहीं सकते। वह है सबका बाप। ब्रह्मा भी बच्चा है। सब बच्चों को वर्षा डाडे से मिलता है। उनका वर्षा है। अब वर्षा क्या है? सतयुग की राजधानी। यह बेहद का बाप जब स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर हमको स्वर्ग की राजाई होनी चाहिए। पिता के पास जो कुछ भी है तो बच्चों को ऑटोमेटिकली मिल ही जाता है ना, तो उनके ऊपर तो बच्चों का राइट होता है, बर्थ राइट। परंतु यह भूल गए हैं, हमको स्वर्ग की बादशाही थी, परंतु निराकार बाप कैसे देंगे? जरूर ब्रह्मा द्वारा देंगे। अब क्लियर करके बता रहे हैं कैसे आते हैं, कैसे ज्ञान सुनाते हैं, कैसे वर्षा देते हैं। भारत में इनका राज्य था। अभी कल्प का संगम है। संगम पर ब्रह्मा है तब तो बीके कहलाते हैं। अंधश्रद्धा की कोई बात हो नहीं सकती। एडॉप्शन है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ब्रह्मा शिव बाबा का बच्चा है। हमको शिव बाबा से फिर से स्वर्ग की बादशाही मिल रही है। पहले भी मिली थी जिसको 5000 वर्ष हुए। हम देवी देवता धर्म के थे। पिछाड़ी तक वृद्धि होती रहती है। जैसे क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म अभी तक है, वृद्धि होती रहती है। वे जानते हैं कि क्राइस्ट द्वारा हम क्रिश्चियन बने। आज से 2000 वर्ष पहले क्राइस्ट आया था। अब वृद्धि हो रही है। पहले पहले सतप्रधान, फिर रजो तमो में आना है। तुम सतयुग में सतप्रधान थे, फिर रजो तमो में आए हो। हर धर्म कैसे होता है? शुरू में जो भी आत्माएं परमधाम से आती हैं किसी भी धर्म की, उनकी स्थिति पहले सतप्रधान होती है। हमारी भी सतयुग में सतप्रधान थी, फिर सतो रजो तमो। तमो प्रधान सृष्टि से फिर सतप्रधान जरूर होती है। नई दुनिया में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। मुख्य धर्म है 4। तुम्हारा धर्म आधा कल्प चलता है। यहाँ भी तुम उस धर्म के हो, लेकिन विकारी होने के कारण तुम अपने को देवी देवता नहीं कहलाते हो। तुम थे आदि सनातन देवी देवता धर्म के, परंतु वाम मार्ग में जाने के कारण तुम पतित बने हो। इसलिए अपने को हिंदू कह देते हैं। अब तुम ब्राह्मण बने हो। अब क्या है हमारी ना वंशावली? किसके हैं हम? शिव बाबा के। ब्रह्मा मुख वंशावली है और सच्चे ब्राह्मण है। ऊंचे ते ऊंचा है शिव बाबा। फिर हो तुम ब्राह्मण। तुम ब्राह्मणों का ऊंचे ते ऊंचा वर्ण है, इसलिए टॉप पर है ब्राह्मण। संगम युग भी देखेंगे ना चित्र के अंदर, गोले के चित्र में बिल्कुल टॉप पर है। इसीलिए ब्राह्मणों को कहते हैं टॉप नॉट, जिनकी चोटी सबसे ऊंची है। तो ब्राह्मणों का ऊंचे ते ऊंचा वर्ण है। ब्रह्मा के बच्चे बने हो, परंतु वर्षा ब्रह्मा से नहीं मिलता है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तुम्हारी आत्मा अब बाप को जान गई है। बाप कहते हैं कि मेरे द्वारा मेरे को जानने से
सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत की नॉलेज समझ लेंगे। वह ज्ञान मेरे को ही है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। मैं ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर हूँ। 21 जन्म तुम पवित्र बनते हो, फिर विषय सागर में पड़ जाते हो। अभी ज्ञान का सागर बाप तुमको पतित से पावन बनाते हैं। कोई गंगा का पानी पावन नहीं बना सकता। स्नान करने जाते हैं, परंतु वह पानी कोई पतित पावन नहीं है। यह नदियां तो सतयुग में भी है, तो कलयुग में भी है। पानी का फर्क नहीं रहता। कहते भी हैं सर्व का सदगति दाता एक राम। पानी तो पानी ही रहेगा ना। ठीक है, कलयुग अंत के अंदर मलिन हो गया है, लेकिन है तो पानी ही। लेकिन वास्तव में पतित पावन कौन है? एक राम, शिव बाबा। वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। बाबा आकर ज्ञान समझाते हैं, जिससे तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। सतयुग त्रेता में भक्ति शास्त्र आदि कुछ होते नहीं है। तुम बाप से वर्षा लेते हो सदा सुख का। ऐसे नहीं, वहां तुमको गंगा स्नान करना है, वह कोई यात्रा करनी है। तुम्हारी यह है रूहानी यात्रा, जो कोई मनुष्य सिखला नहीं सकते। यहाँ कौन सी यात्रा कर रहे हैं हम? बैठे बैठे परम धाम की यात्रा कर रहे हैं। कभी सूक्ष्म वतन की यात्रा कर रहे हैं, कभी पांचों स्वरूपों में हम अलग अलग युगों की यात्रा कर रहे हैं। बैठे यही है। तो भी भक्ति मार्ग की यात्राएं खत्म। यह है रूहानी यात्रा। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी यह है रूहानी यात्रा, जो कोई मनुष्य सिखला नहीं सकते। बाप है सब आत्माओं का बाप। जिस्मानी बाप तो अनेक है, रूहानी बाप एक है। यह पक्का पक्का याद कर लो। बाबा भी पूछते हैं तुमको कितने बाप हैं? तो मूंझ जाते हैं। नए नए से पूछो कितने बाप है तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना, कि यह क्या पूछते हैं। बाप तो सबका एक होता है, 2-3 बाप कैसे होंगे? बाप समझाते हैं। उस परमात्मा बाप को याद करते हो दुख में। दुख में हमेशा कहते हो हे परमपिता परमात्मा, हमको दुख से छुड़ाओ। तो 2 बाप हुए ना। ऐसे ज्ञान सुनाओ सभी को। एक जिस्मानी बाप, दूसरा रूहानी बाप, जिसकी महिमा गाते हैं। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घने रे। तो बाबा कहते हैं लौकिक माँ बाप से सुख घनेरे नहीं मिलते हैं। जब दुख होता है तो उस बाप का सिमरण करते हैं। यह बाप ही ऐसा प्रश्न पूछते हैं, दूसरा तो कोई पूछ ना सके। कोई मनुष्य आत्मा ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकती। भक्ति मार्ग में तुम गाते हो बाबा आप आएंगे तो हम आपके सिवाय और कोई की नहीं सुनेंगे, और तो सब दुख देते हैं, आप ही सुख देने वाले हो। तो बाप आकर याद दिलाते हैं कि तुम क्या कहते थे। तुम जानते हो तुम ही ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। मनुष्य की ऐसी पत्थर बुद्धि है जो यह भी नहीं समझते कि बीके क्या है, मम्मा बाबा कौन है,
यह कोई साधु संत नहीं है। साधु सन्यासी को गुरु कहेंगे, माता पिता नहीं कहेंगे। यह बाप तो आकर दैवी धर्म का राज्य स्थापन करते हैं, जहां यह लक्ष्मी नारायण राजा रानी राज्य करते थे। पहले पवित्र थे, फिर अपवित्र बनते हैं। जो पूज्य थे वे फिर 84 जन्म लेते हैं। पहले बेहद के बाप का 21 जन्म सुख का वर्षा मिलता है। कुमारी वह है जो 21 कुल का उद्धार करे। यह तुम्हारा गायन है। तुम कुमारियां हो, गृहस्थी नहीं हो। भल बड़े हैं, लेकिन मर जीवा बन सब बाप के बच्चे बच्चियां बने हो। देह की बात नहीं है ना, देह से तो मर गए, तो आत्मा की बात है। तो बाबा कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के ढेर बच्चे हैं और वृद्धि को पाते रहेंगे। फिर यह सब देवता बनेंगे। यह शिव बाबा का यज्ञ है। इसको कहा जाता है राजस्व यज्ञ, स्वराज्य पाने का यज्ञ। आत्माओं को बाप से स्वर्ग के राज्य का वर्षा मिलता है। इस राजस्व अश्वमेध ज्ञान यज्ञ में क्या क्या करना है? शरीर सहित जो कुछ है वह बलिहार करना है अथवा स्वाहा करना है। इस यज्ञ से तो तुम फिर राज्य पाएंगे। बाप याद दिलाते हैं कि भक्ति मार्ग में तुम गाते थे कि हे बाबा, आप जब आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे, वारी जाएंगे। अब तुम अपने को सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो समझते हो। भल रहो अपने गृहस्थ व्यवहार में, परंतु पावन रहना होगा। कमल पुष्प समान अपने को आत्मा समझो। हम बाबा के बच्चे हैं, तुम आत्माएं हो आशिक। बाप कहते हैं मैं हूं एक माशूक। तुम मुझ माशूक को पुकारते रहते हो। तुम आधा कल्प के आशिक हो, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। वह निराकार है। आत्मा भी निराकार है, जो इस शरीर द्वारा पाठ बजाती है। भक्ति मार्ग में भी तुमको पाठ बजाना है। भक्ति है ही रात। अंधियारे में मनुष्य ठोकरे खाते हैं। द्वापर से लेकर तुमने ठोकरे खाई हैं। ये रात कौन सी है? अज्ञानता की रात। तो बाबा कहते हैं इस समय महादुखी हो गए हो। अब पुरानी दुनिया का अंत है। यह पैसा आदि सब मिट्टी में मिल जाना है। तो बाबा हमें बार बार वैराग्य दिला रहे हैं। भल कोई करोड़पति है, राजा है, बच्चे पैदा होंगे तो समझेगा यह धन हमारे बच्चों के लिए है। हमारे पुत्र पोत्रे खाएंगे। बाप कहते हैं कुछ भी खाएंगे नहीं। यह दुनिया ही खत्म होने वाली है। बाकी थोड़ा समय है। विघ्न बहुत पड़ेंगे। आपस में लड़ेंगे। पिछाड़ी में ऐसे लड़ेंगे कैसे? जो खून की नदियां बहेंगी। तुम्हारी तो कोई से लड़ाई नहीं है, है ना? हमारे लिए तो सब आत्मा रूप से भाई भाई हैं। तुम योग बल में रहते हो। ये बाबा सिखा रहे हैं कि हमें अंदर से किसी के साथ दुश्मनी नहीं रखनी है, क्योंकि हमें सदा एक बाबा की याद में रहना है। योग बल जमा करना है। योग बल होगा तो अंतर से आत्मा न्यारी और प्यारी रह पाएगी। तुम याद में रहेंगे
तो कोई भी तुम्हारे सामने बुरे विचार से आएंगे तो उनको भयंकर साक्षात्कार हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल में कई बार हुआ भी है कई बहनों के साथ, और झट भाग जाएंगे। तुम शिव बाबा को याद करेंगे और वे भाग जाएंगे। जो पक्के बच्चे हैं, पुरुषार्थ में रहते हैं कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, जो ऐसा पुरुषार्थ करते हैं उनमें इतनी शक्ति होती है कि उनके द्वारा उन आत्माओं को भयंकर साक्षात्कार हो जाता है और वो भाग जाते हैं। बाप समझाते हैं कि हथकार डे दिल यार डे, हाथों से काम करते दिल बाबा के साथ लगी रहे। बच्चों को घर को भी संभालना है, परंतु तुम आत्माएं बाप को याद करो तो पापों का बोझा भी उतर जाएगा ना, डबल काम हो जाएंगे। पापों का बोझा भी उतर रहा है और घर का कार्य भी हो रहा है। सिर्फ मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। फिर तुम सब यह शरीर छोड़ेंगे। बाबा सभी आत्माओं को मच्छरों सदृश ले जाएंगे। बाकी सारी दुनिया को सजाएं खानी है। भारत में बाकी थोड़े जाकर रहेंगे। उसके लिए यह महाभारत लड़ाई है। जो दुनिया में चल रहा है समय, ये बता रहा है कि आने वाले समय में क्या क्या होने वाला है ना। तो बाबा कहते यहाँ तो बहुत वृद्धि होगी। ब्राह्मण आत्माएं देखो अभी कितनी बढ़ गई हैं। प्रदर्शनी, प्रोजेक्टर आदि द्वारा कितने सुनते हैं। वह प्रजा बनती जाती है। राजा तो एक होता है, बाकी होती है प्रजा। वजीर भी प्रजा की लाइन में आ जाते हैं। ढेर प्रजा होती है। एक राजा की लाखों के अंदाज में प्रजा होती है, तो राजा रानी को मेहनत करनी पड़े ना। बाप कहते सब कुछ करते, क्या करना है? निरंतर मुझे याद करो। जैसे आशिक माशूक होते हैं, उन्हों का जिस्मानी लव रहता है। तुम बच्चे इस समय क्या है? हम आशिक। और माशूक कौन है? शिव बाबा। तुम्हारा माशूक आया हुआ है, तुमको पढ़ा रहा है। पढ़ते पढ़ते तुम देवता बन जाएंगे। याद से विकर्म विनाश होंगे और तुम सदैव निरोगी भी बनेंगे। सब कुछ याद से होगा। फिर 84 के चक्र को भी याद रखना है। सतयुग में इतने जन्म, त्रेता में इतने जन्म। हम देवी देवता धर्म वालों ने पूरे 84 का चक्र लगाया है। आगे चलकर तुम बहुत वृद्धि को पाएंगे। तुम्हारे सेंटर्स हजारों की अंदाज में हो जाएंगे। देखो बाबा ने साकार में ये सब कहा और आज हम प्रैक्टिकल में देखते हैं। गली गली में समझाते रहेंगे कि सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करो। अब चलो घर वापस। यह तो छी छी चोला है। यह है बेहद का वैराग्य ना। याद रहे, ये छी छी दुनिया है, छी छी चोला है। इसे छोड़कर अब घर जाना है। सन्यासी तो सिर्फ हद का घर बार छोड़ देते हैं। वह है हठ योगी। वह राजयोग सिखला नहीं सकते। कहते हैं यह भक्ति भी अनादि है। बाप कहते हैं यह भक्ति तो द्वापर से शुरू होती है, अनादि नहीं है। 84 पौड़ियां उतरी, 84 सीढ़ियों से हम उतरते गए। अब तुम
तमो प्रधान बने हो। तुम सो देवी देवता थे, क्रिश्चियन कहेंगे हम सो क्रिश्चियन थे। तुम जानते हो हम सतयुग में थे। बाप ने देवी देवता धर्म स्थापन किया। यह जो लक्ष्मी नारायण थे वह अब ब्राह्मण बने हैं। सतयुग में एक राजा रानी थी, एक भाषा थी। यह भी बच्चों ने साक्षात्कार किया है। तुम हो सब आदि सनातन धर्म के। तुम ही 84 जन्म लेते हो। वह जो कहते आत्मा निर्लेप है, वह ईश्वर सर्वव्यापी है, यह रॉन्ग है। सब में आत्मा है। फिर कैसे कहते हो हमारे में परमात्मा है ना? कैसे कह सकते हैं? सब में आत्मा है, परमात्मा नहीं है। फिर तो सब फादर्स हो गए, कितने तमो प्रधान बन गए हैं। आगे जो सुनते थे वह मान लेते थे। अब बाप आकर सत्य सुनाते हैं। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। अमर कथा भी यह है, बाकी सूक्ष्म वतन में कथा आदि है नहीं। यह सब भक्ति मार्ग का सैपलिंग है। तुम अमर कथा सुन रहे हो अमर बनने के लिए। क्या सुन रहे हैं सभी? अमर कथा सुनकर सभी क्या बन जाएंगे? अमर। आत्मा अमर है पर भूल गई है, खुद को शरीर समझ बैठी है, इसीलिए दोबारा से अपने अमरत्व को स्मृति में लेकर आना है। तो बाबा कहते हैं वहां तुम खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेंगे। यहाँ तो कोई मरता है तो रोते पीटते हैं, वहाँ बीमारी आदि होती नहीं। सदैव एवर हेल्दी रहते हैं, आयु भी बड़ी होती है। वहाँ पतितपना होता नहीं। अब यह पक्का कर लेना है कि हमने 84 का चक्र पूरा किया है। अब बाबा हमको लेने आया है। पावन बनने की युक्तियां भी तुमको बताते हैं। सिर्फ मुझे बाप को और वर्षे को याद करो। सतयुग में 16 कला संपूर्ण, फिर कला कम होती जाती है। अब तुम्हारे में कोई कला नहीं रही है। बाप ही दुख से छुड़ाकर सुख में ले जाते हैं। इसलिए लिबरेटर कहा जाता है। सबको अपने साथ ले जाते हैं। तुम्हारे गुरु तुमको साथ थोड़ी ले जाते हैं। वो गुरु चला जाता है तो चेला गद्दी पर बैठता है। फिर चेलों में बहुत गड़बड़ हो जाती है गद्दी के लिए। आपस में गद्दी के लिए लड़ पड़ते हैं। बाप कहते हैं कि तुम आत्माओं को साथ ले जाऊंगा, ये गारंटी केवल शिव बाबा कर सकते हैं। तुम संपूर्ण नहीं बनेंगे तो सजाएं खाएंगे और पद भ्रष्ट होगा, नुकसान हमारा है। यहाँ राजधानी स्थापन हो रही है। केवल राजा रानी नहीं बन रहे, सब बन रहे हैं। प्रजा, नौकर, चाकर, साहूकार, साहूकार प्रजा, दास दासियां, सब। अच्छा मीठे मीठे के बेजवानी बच्चों पिटवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, याद का ऐसा अभ्यास करना है जो बुरे विचार वाले सामने आते ही परिवर्तन हो जाए। मेरा तो एक शिव बाबा
दूसरा न कोई, इस पुरुषार्थ में रहना है। दूसरा, स्वराज्य पाने के लिए शरीर सहित जो कुछ भी है वह बलिहार जाना है। जब इस रुद्र यज्ञ में सब कुछ स्वाहा करेंगे तब राज्य पद मिलेगा। तो क्या करना है? सब कुछ इस रुद्र यज्ञ में स्वाहा कर देना है। तन भी, मन भी, धन भी, समय भी, श्वास भी, संकल्प भी। वरदान है सहन शक्ति की विशेषता द्वारा दूसरे के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं द्वारा इंसल्ट सहन कर उसे परिवर्तन किया। इंसल्ट सहन की और फिर वो आत्मा ही बदल जाती है। तो फॉलो फादर करो। इसके लिए अपने संकल्पों में सिर्फ दृढ़ता को धारण करो। यह नहीं सोचो कि कहाँ तक होगा। सिर्फ थोड़ा पहले लगता है कि कैसे होगा, कहाँ तक सहन करेंगे, शुरू शुरू में लगता है। लेकिन अगर आपके लिए कोई कुछ बोलता भी है तो आप चुप रहो, सहन कर लो, तो वह भी बदल जाएगा। अगर चाहते हैं दूसरा बदले तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा ना। सिर्फ दिल शिकस्त नहीं बनो, दूसरों को देख देख कर दिल शिकस्त नहीं बनो। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी मत रखो, लेकिन बाबा चाहते हैं कि हम थोड़ा सा सहन कर लें। थोड़ा सा सुनना पड़ता है तो सुन भी लें, लेकिन ज़रूरी बात यह है कि हमें अपने अंदर के संस्कार परिवर्तन से संसार को बदलना है ना। स्लोगन है संगम पर सहन कर लेना, झुक जाना, यही सबसे बड़ी महानता है। संगम पर ही सहना पड़ता है। जब समाज की जो विभिन्न रीति रस्में हैं उसके विरुद्ध कार्य करते हैं तो बहुत कुछ सुनना पड़ता है। लेकिन यदि संगम पर हम सुन लेंगे, सहन कर लेंगे तो महान बन जाएंगे। आज का व्यक्त इशारा एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। बाप दादा चाहते हैं कि बच्चों की पहले साथियों में, सेवा में, वायुमंडल में एकता हो, फिर एक बल, एक भरोसा, एक मत हो, तब सेवा में सफलता मिलेगी। जैसे नारियल तोड़कर, रिबन काटकर उद्घाटन करते हो। उद्घाटन ऐसे ही होता है ना, नारियल से, रिबन से। ऐसे एक मत, एक बल, एक भरोसा, एक मत, एक बल, एक भरोसा और एकता की रिबन काटो और फिर सर्व के संतुष्टता, प्रसन्नता का नारियल तोड़ो। यह पानी धरनी में डालो, फिर देखो सफलता कितनी होती है। तो यह है सफलता प्राप्त करने का महामंत्र। अच्छा, ओम शांति। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ, तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ,
न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया। मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से तू पहले ही सुनता। मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से तू पहले ही सुनता। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। परम शांति के सिंधु में सो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया। प्रभु या खुदा या सखा क्या कहूँ मैं, जो भी हो तुम बिन रह ना सकूँ मैं। प्रभु या खुदा या सखा क्या कहूँ मैं, जो भी हो तुम बिन रह ना सकूँ मैं। तुमसे ही दिल के सभी रिश्ते नाते, चलूं मैं तुम्हारे ही संग हंसते गाते, संग हंसते गाते। तेरा ही था बाबा, तेरा ही हो गया हूँ। न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया। तेरी याद में मैं मगन हो गया। तेरी याद में मैं मगन हो गया।